कम टू नो 247। दोस्तों, अमेरिका इंडियन गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया ने अमेरिका के अगेंस्ट कुछ किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल परचेस करता है। आप देख सकते हैं यूएस प्लान्स 500% टैरिफ्स ऑन टॉप रशियन ऑयल बायर्स, और ये इंडिया को भी अफेक्ट करेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच हो सकता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक पावरफुल नया सेक्शन बिल जो यूएस में प्रपोज हुआ है, और ये भी देखेंगे कि इसका इंडिया, चाइना, रशिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कैसे ये पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को ही बदल सकता है, उसके सिस्टम पर ही बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल सकता है। दोस्तों, इस बिल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हम सबसे पहले बात करेंगे फरवरी 2022 की। फरवरी 2022 तक रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया था। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने रशिया को के जो बैंक्स थे उनको बैन कर दिया, उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया, और जो ऑयल एक्सपोर्ट होता था रशिया से उसको बहुत ही कम कर दिया, उसको लिमिट कर दिया। लेकिन जहां यूएस और यूरोप ने रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया था, वहीं जो दूसरी कंट्रीज़, जैसे अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की, तो इन्होंने एक नया स्टेप उठाया और इन्होंने क्या किया, रशिया से ऑयल खरीदना उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया। वो भी क्योंकि रशिया से जो भारत को तेल आता था और चाइना को तेल आता था वो डिस्काउंटेड प्राइस पर आता था, और एनर्जी नीड्स भी पूरी हो जाती थी, और इनडायरेक्टली रशिया को पैसे मिलते थे अपने वॉर को आगे बढ़ाने के लिए। ये अमेरिका का कहना है कि वो जिस तरीके से जो रशिया है वो यूक्रेन पर अटैक कर रहा है और जो देश हैं उससे ऑयल खरीद रहे हैं, एक तरीके से रशिया को वॉर करने के लिए पैसे भेज रहे हैं, उसको एसेट जो पैसे वो मुहैया करा रहे हैं। अब जो नया बिल संसद के अंदर जो सीनेट है वहाँ पर आया है, जो यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने उसको प्रपोज किया है, और वो क्लियरली कहते हैं कि अगर तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो रशिया से, या तो तुम क्या कर रहे हो, तुम पुतिन की हेल्प कर रहे हो, और हम तुम्हें इसके लिए सज़ा देंगे, इसके लिए पनिश देंगे। और वो पनिशमेंट क्या है? वो पनिशमेंट है 500% का टैरिफ उन कंट्रीज़ का। इस बिल में एक्चुअली है क्या उसके बारे में देखेंगे। हालांकि जो ये बिल है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल बिल है। सबसे पहला है, जो कंट्रीज़ रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं, उनके साथ बिजनेस कर रही हैं, स्पेशली जो उससे ऑयल खरीद रही हैं रशिया से, उनके गुड्स पर यूएस में एक्सपोर्ट करते वक्त 500% का टैरिफ लग सकता है। जो भी रशिया से देश हैं जो ऑयल खरीदे रशिया से, भारत भी बड़े लेवल पर रशिया से ऑयल परचेस करता है, तो उन देशों के ऊपर 500% का टैरिफ लग सकता है। अगर हम बात करें तो ये बिल इंडिया, चाइना और भी जो अदर कंट्रीज़ पर अप्लाई होता है जो एक्टिवली यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि खुले तौर पर यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करते हैं, और या वो रशिया के अगेंस्ट भी खुलकर नहीं बोलते हैं, तो उनके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। और जो ट्रंप है, ट्रंप ने इस बिल को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन डिले या वेव भी कर सकते हैं। यह बिल है, इसको डिले किया जा सकता है, जो उनको ग्लोबल नेगोशिएशन में एक मेजर लिवरेज दे सकता है। एक तरीके से वो आगे आ सकते हैं और कि मैं नेगोशिएशन करना है हमें, आप नेगोशिएशन हमारे साथ कर लीजिए, तो वो इसलिए उसको डिले भी कर सकते हैं। और इस बिल को 84 सीनेटर्स का सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एलोंग पार्टी लाइन, यानी कि पार्टी लाइन से इसको सपोर्ट मिला हुआ है, यानी कि जो रिपब्लिकन्स है वो भी और जो डेमोक्रेट्स हैं उन दोनों ने इस बिल को सपोर्ट किया है। ये सिर्फ एक तरीके की पनिशमेंट नहीं है यूएस की तरफ से, ये एक प्रेशर टैक्टिक है। इट्स ए प्रेशर टैक्टिक। इसका मेन मकसद है कि इंडिया, चाइना और दूसरे देश रशिया की वॉर मशीन को फंड करना बंद कर दें। इस बिल में ये बातें कही गई हैं, और इस बिल का मतलब ये है कि जो चाइना है, जो इंडिया है, वो रशिया की वॉर मशीन उसको फंड करते हैं, उसको वॉर लड़ने के लिए फंड दे रहे हैं, और इस फंड को उन्हें बंद करना चाहिए। इस बिल का एक्चुअल मीनिंग, इस बिल में यही बातें शामिल की गई हैं। दोस्तों, आखिर इंडिया इन द क्रॉस चेयर, इंडिया क्रॉस चेयर में क्यों है? दरअसल यूक्रेन वॉर से पहले, जब यूक्रेन वॉर हुआ था, उस वॉर के पहले अगर हम करें, इंडिया बॉट मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट। भारत अपना सबसे ज़्यादा जो ऑयल था वो मिडल ईस्ट से खरीदता था, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया। लेकिन जब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, तो जो ग्लोबली जो प्राइस थे ऑयल के वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, और रशिया ने क्या किया, जो दूसरे देश थे उनको ऑफर किया बिग डिस्काउंट कि आप हमसे बड़े डिस्काउंट पर तेल
खरीद सकते हैं। और उसके बाद भारत ने क्या किया, भारत ने ये डील कर ली कि हम आपसे ऑयल को खरीदेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर हम 2022 की बात करें तो लेस देन 1% ऑफ इंडियाज ऑयल केम फ्रॉम रशिया, यानी कि 1% से भी कम जो तेल है वो रशिया से भारत इंपोर्ट करता था। और अगर 2024-25 की बात करें तो अराउंड 40 to 44% ऑयल इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है। सिर्फ जून 2022-25 में ही 2.2 मिलियन बैरल पर डे रशियन क्रूड ऑयल भारत को इंपोर्ट हुआ है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है। और इंडिया का कहना है कि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है, एनर्जी सिक्योरिटी का मैटर है। रशियन ऑयल सस्ता है, इजीली अवेलेबल है और ग्लोबल डिमांड भी उसकी हाई है। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि सस्ता तेल लेना है तो यूएस एक्सेस मार्केट को चुनो, यानी कि जो यूएस एक्सेस मार्केट होते हैं जहां पर यूएस कह रहा है वहां से ही आप ऑयल परचेस करो। यूएस के कुछ ऐसे जो स्टेप होते हैं ना जो चाइना के अगेंस्ट होते हैं और इनडायरेक्टली उनका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर पड़ता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना वो ऑलरेडी यूएस के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है। चाइना ने भी रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स को मैसिवली इंक्रीज़ किया है। उसने भी अपने जो तेल इंपोर्ट है उसको बढ़ाया है रशिया के साथ, जिसमें गैस पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन के थ्रू आती हैं और कोल शिपमेंट भी शामिल है। लेकिन जहां इंडिया का यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है, जो भारत का यूएस के साथ संबंध है वो बहुत मजबूत है, वहीं चीन को एक स्ट्रेटेजिक कंपटीटर के रूप में भी देखा जाता है। ये बिल दोनों कंट्रीज़ के बीच टेंशन को और बढ़ा सकती हैं। अगर यूएस ने 500% का टैरिफ इम्पोज किया है तो चाइना भी इसके रिटेलिएशन में उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा, स्पेशली उन सेक्टर पर पड़ेगा जो इन्फ्लेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यानी कि जो सैंक्शन है ये ग्लोबल लेवल पर भी बहुत इम्पैक्ट अपना पड़ेगा और जो भारत के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेटर ग्राहम से कहा है कि बिल में एक क्लॉज ऐड किया जाए, एक ऐसा क्लॉज ऐड किया जाए कि एक प्रेसिडेंशियल वेवर, इसका मतलब है एक प्रेसिडेंशियल वेवर ऐड किया जाए। इसका मतलब ये कि चाहे बिल पास भी हो जाए उसके बाद भी ट्रम्प ये डिसाइड कर सकते हैं कि टैरिफ लगाएंगे या नहीं। लेकिन ये अभी तक फिक्स नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि ये टैरिफ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं। लेकिन ट्रम्प ने एक तरीके से नेगोशिएशन के टेबल पर लाने के लिए हो सकता है कि ये एक तरीके से उन्होंने ये ऑफर किया हो, ये जो स्टेप है ये उठाया हो। ट्रम्प आखिर ऐसा करना क्यों चाहते हैं? ट्रम्प एक्चुअली में इट गिव्स हिम बार्गेनिंग पावर। ये ट्रम्प को क्या करेगा, एक तरीके की बार्गेनिंग पावर देगा। ये रशिया और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालकर पुतिन के साथ एक नए डील पर, एक नेगोशिएशन पर बात करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हो सकता है कि ये उन्होंने स्टेप लिया हो। और उन्हें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, ना कि मैंडेटरी इन्फोर्समेंट। इसका इंडिया यूएस ट्रेड पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया एक टफ सिचुएशन में है। एक तरफ वो यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स कर रहा है जिसमें टैरिफ्स कम करने, डिफेंस कॉपरेशन को बदलने और टेक पार्टनरशिप एक्सपेंड करने की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाएगा और यूएस 500% का टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देता है तो ये सब हो सकता है। यानी कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जो इंडियन टेक्सटाइल हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं और मशीनरी है, ये सब यूएस मार्केट में इतने एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ये कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। और जो इंडियन एक्सपोर्ट जो है यूएस, उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है और जो एक्सपोर्ट है भारत से आने वाला वो कम हो जाएगा। जो सप्लाई चेन है वो भी शिफ्ट हो सकती है। हो सकता है कि वियतनाम, मैक्सिको या ईस्टर्न यूरोप लोग जाने लगें। ये सब इंडिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट को भी चैलेंज करेगा, जहां एक तरफ उससे रशिया का साथ टाइज मेंटेन करना है और दूसरी तरफ वेस्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप भी उसको ग्रो करना है। एक बैलेंस के साथ भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये बिल पास हो जाता है और इम्प्लीमेंट हुआ तो ये ग्लोबल ट्रेड पैटर्न को भी कम्प्लीटली चेंज कर देगा। जैसे जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया है, उन्हें मजबूरन किसी एक साइड को चूज़ करना पड़ेगा। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी लीगल चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली उन कंट्रीज से जो एक्सेसिव टैरिफ्स के टारगेट बने, यानी जिनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा वो
WTO के अंदर क्या कर सकती हैं, लीगल बैटल भी लड़ सकती हैं अमेरिका के खिलाफ। और जो यूरोप है वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ खींच सकता है, खासकर अगर कुछ EU नेशन यानी कि यूरोपियन नेशन है जो वो रशिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू करते हैं, तो ये भी एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ सकता है। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये सिर्फ रशिया के बारे में नहीं है, इट्स नॉट अबाउट रशिया, ये इस बारे में है कि दुनिया कैसे ट्रेड करती है, अलायंस कैसे बनाती है और US पावर के इन्फ्लुएंस को 2025 के बाद तक कैसे रिएक्ट किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।